असली या नकली कंपनी का फर्क कैसे पहचाने? बिना मेहनत के जो पैसे देने की बात कर रहा है सर, ये जो लोग जितने भी दुगने पैसे करने का वादा करते हैं ये सब नकली हैं सर। असली या नकली कंपनी का फर्क कैसे पहचाने? असली नकली का सर एक ही फ़र्क है कि सबसे पहले तो जो कंपनी आपको पैसे दुगने करने का वादा कर रही है, चाहे वो क्रिप्टो को बेस बना रही है और प्रोडक्ट को भी बेस बना लेती हैं। जो आज आप लोग हमारे खिलाफ बात करते हैं या आप नहीं या कोई भी मीडिया चैनल या कोई भी मीम्स बनाते हैं, वो अपनी जगह कई हद तक सही भी कहते हैं। क्योंकि कई कंपनियों ने क्या किया कि प्रोडक्ट तो जैसे ये कप है, उसके बाद कहा यार ये तू कप बेचेगा ना तो 3 महीने में तेरे पैसे डबल कर दूंगा। एक तो कप के पैसे दे दे और जो तूने पैसे दे डबल होके मिल जाएंगे, तो प्रोडक्ट तो वहाँ भी इन्वॉल्व हो गया। अब लोगों का यही भ्रांति रही आज तक, यार प्रोडक्ट तो वहाँ भी इन्वॉल्व था जिसने मुझे दुगने पैसे की बात करी थी। इसी तरह कोई क्रिप्टो के आड़ में कि मैं बिटकॉइन दूंगा, मैं ये कॉइन दूंगा या मेरा कॉइन दूंगा, ये जो लोग जितने भी दुगने पैसे करने का वादा करते हैं ये सब नकली हैं सर। यही पहचानने क्या है कि जो आपको बड़ा लालच दे रहा है, दुगने करने की बात कर रहा है, बिना मेहनत के जो पैसे देने की बात कर रहा है सर, चाहे वो कोई भी कंपनी कर रही है, चाहे वो प्रोडक्ट लेके उसकी आड़ में कर रही है, वो भी गलत है। और असली वो है जो कहता है भाई प्रोडक्ट बेचोगे, टर्नओवर दोगे कंपनी को, इतना दोगे तो इतना मिलेगा, नहीं दोगे तो नहीं मिलेगा। गाइडलाइंस रूल्स जो भारत सरकार के पूरा फॉलो कर रही हैं वो 100% असली है और वहाँ 100% कैरियर है। और ये 60 साल से प्रूवन है और भारत में भी आज 29 साल हो गई, 29 साल से कंपनियों ने कैरियर बना रही है लोगों के। तो जो नया आदमी आपको सुन रहा होगा और वो जो इसके स्कैम वाले प्रोसेस होते हैं, जो स्कैम वाले होते हैं, क्योंकि आप खुद मान रहे हो कई जगह स्कैम आपके यहाँ है, उस स्कैम से बचने के लिए क्या सलाह दोगे? हमारे यहाँ नहीं है। अरे आपकी आड़ में ही जैसे आपने बताया कि प्रोडक्ट आपका बेच रहा है, तो वो भी आप ही का हिस्सा हो गया। पुण्य पाप दोनों हम आपको दे रहे हैं। नहीं, पुण्य तो जो पाप वाला हिस्सा है वो स्कैम से आम आदमी कैसे बचे? उस स्कैम से बचने के लिए उसे ये देखना है कि ये कंपनी जो प्रोडक्ट तेरे को दे रही है, पहली बात तो यूज़ का होना चाहिए, तेरी नीड का होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि तेरे को कई कंपनियां चाइना से लाके कोई ऐसा प्रोडक्ट देती हैं, इसी मैं बता रहा हूँ सर, जो कि ये प्रोडक्ट जो उसके किसी काम का नहीं है। सबसे पहले मेरा प्रोडक्ट मेरे काम का नहीं है, क्यों दे रहे हो भाई? चाहे अपॉर्चुनिटी दो, चाहे मैं पैसे कमाऊँ चाहे ना कमाऊँ, पर प्रोडक्ट वो दो जो मैं घर में यूज़ कर सकूँ, वर्थेबल हो, यूजेबल हो और रियली उसकी मुझे ज़रूरत हो। सबसे पहला स्टेप ये है। दूसरा, कोई भी वादा नहीं होना चाहिए कि इतना करेगा, मेहनत करेगा, टर्नओवर देगा, प्रोडक्ट सेल होगा तो पैसा आएगा। और अगर प्रोडक्ट सेल हुए बिना पैसा आ रहा है, 100% स्कैम है सर, 100% स्कैम है। दुगने का वादा, 4% ब्याज मिलेगा हर महीने, 3% ब्याज मिलेगा, 8% ब्याज मिलेगा, 100% स्कैम है। अगर ये चीज़ लोग ध्यान रखें तो ऑथेंटिक डायरेक्ट सेलिंग में आएंगे, वो कामयाब होना हो लेकिन उनका पैसा डूबने का 0% चांस होगा। डायरेक्ट सेलिंग में भारत कितने स्थान पर है? 11वें स्थान पर सर। अमेरिका पहले स्थान पे। अब अमेरिका इतनी डेवलप कंट्री है, $40 बिलियन का, शुभांकर सर, $40 बिलियन का अमेरिका। अगर इस बिजनेस में जान नहीं होती, इसके प्रोडक्ट की एक्सेप्टेबिलिटी नहीं होती, अगर इस बिजनेस में जान नहीं होती, इसके प्रोडक्ट की एक्सेप्टेबिलिटी नहीं होती, अमेरिका जैसा देश में 4 लाख करोड़ का व्यापार होता है। चाइना में तकरीबन मेरे ख्याल 1.5-2 लाख करोड़ का व्यापार होता है। साउथ कोरिया में सर 1.5-2 लाख करोड़ का व्यापार होता है। जर्मनी में 2 लाख करोड़ का व्यापार होता है। टोटल व्यापार हमारा 16 लाख करोड़ का होता है और हम सिर्फ 25,000 करोड़ का करते हैं इंडिया में, क्योंकि हमें रूल्स थोड़ा लेट आए, 2021 में रूल्स मिले। और जैसे अब आप जैसे लोग आने लगे, हमारे बारे में बात करने लगे, आप बात ही कर रहे हैं, इसी से हमारी इंडस्ट्री को कहीं ना कहीं लोग अच्छा बुरा समझ जाए ना, वही बड़ी बात है। बस ये अच्छा बुरा लोग समझ जाएंगे तो हमारा भी एक दिन 2-3 लाख करोड़ का टर्नओवर होगा इंडस्ट्री का, ये ज़रूर ऐसा दिन आएगा। लेकिन आज हमारा 11वां स्थान है सर। हमारी कोशिश यही है कि जो सारे संदेह, सारे सवाल, शक हैं वो आपसे पूछ ले, ताकि थोड़ा क्लैरिटी हो लोगों के मन में। लेकिन 140 करोड़ की आबादी फिर तो कम है ये। हाँ जी सर, क्योंकि सर वही है ना कि इसकी आड़ में गलत कंपनियां आई, स्कैम हुए और किसी ने ध्यान नहीं दिया। जैसे आपने अपने चैनल पे आज मुझे बुलाया कि आओ जी बात करते हो, ओपन टॉक करते हैं, और आप ओपन टॉक कर रहे हो, आप ऐसा नहीं मेरे फेवर में कोई बात कर रहे हो। ऐसी ओपन टॉक करने वाले लोग जब आएंगे, आप जैसे अच्छे लोग बढ़ के आएंगे, देश डायरेक्ट सेलिंग में अच्छा काम करेगा। मैं नहीं कहता बेरोजगार मिटा देंगे, लेकिन गवर्नमेंट का सहयोग बहुत करेंगे, क्योंकि 100% यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी है सर। चाहे GST हो, चाहे टैक्स हो, चाहे वाइट की इनकम हो, चाहे प्रोडक्ट बनाना हो। हमारे भारत में सर 45% वुमेन है यहाँ पर। हमने वुमेन्स डे किया था 8 मार्च को, जिसमें 2 CM ने अपना हमें आशीर्वाद दे के गए थे। अब आप समझे 2 CM देश के आए, वो भी समझते हैं डायरेक्ट सेलिंग। और भी उससे पिछले किया था तो कंज्यूमर मिनिस्टर आए, क्योंकि इन्होंने बनाए हमारे लिए रूल, ये भी समझते हैं डायरेक्ट सेलिंग। तो उनका भी ये उम्मीद है कि 2-3 लाख करोड़ की इंडस्ट्री हो, वुमेन एम्पावरमेंट को, स्किल इंडिया को, आत्मनिर्भर भारत को ये इंडस्ट्री सहयोग करे और भारत में बेरोजगारी दूर करने में एक छोटा मोटा रोल जरूर निभाए। आपने कई बार महिलाओं का जिक्र कर दिया, डायरेक्ट सेलिंग में महिलाओं की क्या भूमिका है?
सबसे बड़ी भूमिका उनकी थी सर। डायरेक्ट सेलिंग बनी महिलाओं के लिए थी। डायरेक्ट सेलिंग जब आई थी तो उन महिलाओं के लिए आई थी कि जो महिला अपने घर में फ्री हो जाती हैं और 2-4-6 घंटे जो टाइम रहता है उस टाइम पे वो प्रोडक्ट यूज़ करे और लोगों को जा जाके प्रोडक्ट का डेमो करे और कुछ एक्स्ट्रा इनकम करें। हकीकत में डायरेक्ट सेलिंग जो शुरू में बनी थी सर, 1883 की मैं बात कर रहा हूँ, तो पार्ट टाइम के लिए बनी थी, फुल टाइम के लिए नहीं बनी। फिर महिलाओं ने इसमें योगदान दिया बढ़ चढ़ के, तो फिर महिलाएं जब अच्छा कमाने लगी तो धीरे धीरे लोगों को समझ आया अच्छा मॉडल है, तो सेलिंग का अच्छा मॉडल है, कहीं ना कहीं पैसे भी बन जाते हैं, 2 घंटे काम करे चाहे 4 घंटे काम करे, कुछ पे एक्स्ट्रा इनकम आ जाती है, घर में थोड़ा और अच्छा घर चल जाता है। तो धीरे धीरे फिर पुरुष आने लगे, बनी है महिलाओं के लिए थी। और आज भी महिलाएं 45% महिलाएं हमारे यहाँ हमारे यहाँ डायरेक्ट सेलर से 100% में 80 लाख के करीब डायरेक्ट सेलर एक्टिव है भारत के आज के अंदर। आपके पॉडकास्ट को भी 80 लाख के आसपास डायरेक्ट सेलर ज़रूर देखेंगे जो भी डायरेक्ट सेलिंग को जानते हैं। और आज 10 लाख लोगों को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट परमानेंट एम्प्लॉयमेंट दे रखा है। जैसे हमारी फैक्ट्रियाँ हैं, 5 फैक्ट्रियाँ हमारी 1000 लोगों का हमारा वहाँ पर है, कोरियर है, लॉजिस्टिक है, ये सब चीज़ों में डायरेक्ट इनडायरेक्ट रोजगार आज इतना हमने दे रखा है सर। ठीक है। डायरेक्ट सेलिंग में कौन कौन सी स्किल सीखी जा सकती है? पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, उसके बाद कम्युनिकेशन, सेल्स स्किल्स, 3 चीज़ें तो हमें सिखानी पड़ेंगी, क्योंकि जब तक वो पर्सनैलिटी डेवलप नहीं करेगा वो ना नेटवर्क बना पाएगा, ना लीडरशिप क्रिएट कर पाएगा, ना नेटवर्क चला पाएगा। क्योंकि इतने बड़े नेटवर्क को चलाना तो एक आपको लीडर बनना पड़ेगा। तो लीडरशिप स्किल्स, सेल्स स्किल्स, कहीं जाना, बार बार जाना, अपने प्रोडक्ट को समझाना, बिलीव दिलाना, वो कम्युनिकेशन, हाउ टू कम्युनिकेट विद पीपल। एक रो बच्चा आता है हमारे यहाँ, तो कोई भी आ जाता है ना सर, यहाँ तो प्रोडक्ट ही तो खरीदना है बस, उसके बाद आ गया डायरेक्ट सेलर बन गया, नाम का हो गया डायरेक्ट सेलर, पर विदाउट एजुकेशन तो किससे बात भी नहीं कर सकता। तो कम्युनिकेशन स्किल्स भी हम उसको सिखाते हैं। तो मतलब प्रोडक्ट से ज़्यादा इंसान बिकता है यहाँ पे। इंसान, प्रोडक्ट पहले, उसके बाद इंसान, दोनों बराबर बराबर सर। अगर मतलब अगर इंसान होशियार है तो बेच ले जाएगा। हाँ, इंसान होशियार है तो होशियार आदमी तो बेच ही देता है सर। बिल्कुल सही कह रहे हो, अब ये बात मान रहा हूँ मैं आपकी। अगर कोई अच्छे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है, कम्युनिकेशन अच्छा है, सेल्स स्किल अच्छे, तो बेच देगा। अब देखिए फिर यहीं से वही सवाल पहला वाला आ गया हमारा कि अगर इंसान बहुत अच्छा है, सारी बात कर ले गया, तो लोग बेवकूफ़ बन जा रहे हैं। अरे सर, वो जो इंसान था उसकी कम्युनिकेशन स्किल, जो पहला वाला आपका सवाल था, क्या थी ऐसी जो बेच पाएगा, फिर भी बिक रहा है, तो आप सोचो कितनी स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्री है। हो सकता है बाप दादा ने उनके अच्छा कर दिया हो। इसमें क्या क्या चीज़ें और आप बताना चाहोगे, मतलब इस इंडस्ट्री को लेकर जो आपको लगता है सबसे बड़ा मिथ है? सबसे बड़ा मिथ है सर, डिफरेंशिएट बिटवीन एथिकल एंड अनएथिकल। वी वांट अ सपोर्ट ऑफ मीडिया। सबसे पहले हमें मीडिया का सपोर्ट चाहिए। आप लोगों का हमें सपोर्ट मिले, आप हमें गलत को गलत ही कहें, पर लेकिन सही को सही कहें। ये जिम्मेदारी ना ले कि सबको गलत ही कहें, बस ये जिम्मेदारी हमारे मीडिया को एहसास हुए, गलत को गलत कहें, सही को सही कहें। दूसरा, गवर्नमेंट भी हमारा यही सपोर्ट करे कि डिफरेंशिएट करे, जो गवर्नमेंट कर चुकी है रूल्स लाने के बाद। एक बर्ड्स एक्ट बनाया गवर्नमेंट ने कि जो 2 नंबर की कंपनियां डायरेक्ट सेलिंग का मॉडल यूज करती हैं, MLM बोलती हैं, नेटवर्क मार्केटिंग बोलती हैं, 2 के 4 करते हैं, उनके लिए बना बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम का एक्ट बनाया, बर्ड्स एक्ट। और हमें रूल्स बना के दिए, भाई तुम प्रोडक्ट वाले हो, तुम ऑथेंटिक प्रोडक्ट सेलिंग कंपनी हो, तुम अपने प्रोडक्ट बेचो इन रूल के अनुसार। बट डायरेक्ट सेलिंग का मतलब क्यों इंसान जाए, ई कॉमर्स से क्यों ना ले ले? वो भी तो लोग बना के फ्लिपकार्ट पे डाल दे रहे हैं, अमेजोन पे डाल दे रहे हैं, आदमी सीधे खरीद ले रहा है। बिल्कुल सही है। प्रोडक्ट की अगर मैं बात करूं तो बिल्कुल सही है, मैं कहीं से भी ले सकता हूं। लेकिन मैंने जैसे कहा कि कुछ प्रोडक्ट हमारे R&D बेस्ड होते हैं, कुछ प्रोडक्ट जो कि रेगुलर यूज़ के नहीं होते, उनमें क्वालिटी बेस्ड प्रोडक्ट होते हैं, वो भी हम भी डाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो आपको प्लेटफॉर्म मिलता है कि भाई इसी प्रोडक्ट को सेल करके आप चाहे 2 रुपये कमाओ महीने के, चाहे 2000, एक एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कर सकते हो। और सर एक सबसे बड़ी ब्यूटी बता रहा हूँ, अभी जितना भी AI आ रहा है या ई-कॉमर्स आ रहा है, कहीं ना कहीं धंधा तो खाया, लोगों का धंधा तो खराब किया, रिटेलर का धंधा तो इन्होंने खराब किया ही किया है। हमारी एक क्लॉथ इंडस्ट्री ऐसी है जहाँ ह्यूमन इंटरफेरेंस लगता है, क्योंकि हमें प्रोडक्ट का डेमो करना पड़ेगा, किसी के घर पे प्रोडक्ट समझाना पड़ेगा। हमारे यहाँ से कभी भी जो मैन पावर वो हमें कभी कम नहीं होगी, मैन पावर बढ़ती जाएगी, चाहे कितना मशीनरी का युग आ जाए, चाहे AI का युग आ जाए। हमारी क्लॉथ इंडस्ट्री है जो हमेशा व्यक्ति को रोजगार देगी। कौन कौन सा आप लोग प्रोडक्ट का दिखाते हो डेमो करके? कितने प्रोडक्ट, हम थोड़ा समझाओ हमको जानना है। कौन कौन सा प्रोडक्ट है आपके यहाँ पे? देखिए सर, हमारे यहाँ पर आयुर्वेदिक वेलनेस प्रोडक्ट होते हैं, हमारे स्किन के प्रोडक्ट होते हैं तो डेमो पे चलते हैं। कॉस्मेटिक्स होता है स्किन का, या हर्बल स्किन भी होता है, या दूसरा स्किन के प्रोडक्ट भी होते हैं, तो उनके भी डेमो चलते हैं। हमारे यहाँ लोग एयर प्योरीफायर भी देते हैं, ये अपना वाटर प्योरीफायर भी देते हैं, उनके भी डेमो होते हैं। एक कंपनी बताओ तो मैं आपको, कैंगन वाटर। कोई ऐसा सेलिब्रिटी बताओ इंडिया में जिसके यहाँ कैंगन वाटर का RO ना लगा हो। डायरेक्ट सेलिंग का प्रोडक्ट है सर, डायरेक्ट सेलिंग का 1 लाख का लगता है। जापान की कंपनी है, पूरे वर्ल्ड वाइड काम करती है। कैंगन वाटर, आप कोई सेलिब्रिटी जितने भी बॉलीवुड के बैठे हैं, हॉलीवुड के बैठे हैं, कि कैंगन वाटर लगाया नहीं लगा, किसने बनाया सर? और कंपनियों ने क्यों नहीं बनाया? डायरेक्ट सेलिंग में क्यों बिका? डायरेक्ट सेलिंग का प्रोडक्ट है सर कैंगन वाटर का, उसका डेमो लगता है। तो ऐसे बहुत से प्रोडक्ट है जिनके डेमो देने पड़ते हैं।
ओके, सबसे ज़्यादा हिट प्रोडक्ट कौन कौन से हैं? आयुर्वेदिक और जिनका- वेलनेस 64% का कंट्रीब्यूशन है आयुर्वेदिक और वेलनेस के प्रोडक्ट, तो न्यूट्रास्यूटिकल्स। इनमें आप क्या डेमो देते हो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट में? इनमें डेमो नहीं देते, इनमें तो कस्टमर यूज़ करता है, उसके बाद बताता है अगर उसे अच्छा लगता है कि यार मज़ा आया, या पेस्ट अच्छा किया, पेस्ट में मज़ा आया, मैंने तुलसी ली, तुलसी से मेरा चेस्ट को रिलीफ मिला, या मैंने कोई तेल लगाया तो मेरे घुटनों को रिलीफ मिला, बस इतना ही रहता है। लेकिन इनके डेमो जो मैंने अभी बताए, एयर प्यूरीफायर है, वाटर प्यूरीफायर हैं, उसके बाद सैनिटरी पैड्स हैं हमारे बहुत। अब सर मैं आपको बताता हूँ, सैनिटरी पैड, डायरेक्ट सेलिंग का सैनिटरी पैड और ट्रेडिशनल का सैनिटरी पैड आप ही जाके कंपेयर कर लेना। आपके घर में कोई ना कोई महिला ज़रूर होगी, आप उससे कहना बेटा एक डायरेक्ट सेलिंग का मंगा ले और एक यहाँ मंगा ले, और दोनों सैनिटरी पैड का यूजेस करके आप खुद कह दोगे कि क्या क्वालिटी बनाती हैं डायरेक्ट सेलिंग कंपनियाँ। ये जो बाजार का सैनिटरी पैड है वो कितना अनहाइजीनिक है, जिसकी रिसर्च हो रखी है, जिसके ऊपर खूब सारे लेख आ रखे हैं कि वो कितना लेडीज़ के लिए अनहाइजीनिक है, और डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों ने इतना हाइजीनिक सैनिटरी पैड बनाया, बहुत सी कंपनियों ने, जो कि कोई भी महिला यूज़ करके उसको बार बार यूज़ करते हैं, प्योरली हाइजीनिक प्रोडक्ट है।